इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best education institute in the area. दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। राधा मेकओवर्स, SD ब्राइडल मेकअप, 3D मेकअप, एयरब्रश मेकअप and lots more. Radha Agrawal, Neeta Colony, Mauranipur. 9936049643 94159 44071। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967 05178260165। बिल्कुल बढ़ रहे हैं साहब, और सिर्फ उधार इसलिए लेते हैं कि अपनी बेज़रूरत ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। जब आप बेज़रूरत ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आप उधार लेंगे, आप जुआ खेलेंगे, आप ड्रिंक करेंगे, आप शान और शौकत में आप खर्च करेंगे, तो आप वक्त पर जिसका उधार है आप नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो आप उससे झूठ बोलेंगे और उससे छुपेंगे। ये लोगों की आदत बन गई है, और लोग देना तो पसंद करते नहीं हैं। और अगर आप अपनी दोस्त से दोस्ती कर रहे हैं, और जो बहुत अच्छा पक्का दोस्त है, आप उसको उधार देकर देख लीजिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक साहब रिटायरमेंट होके आए, तो एक साहब उनके बगल में रहते थे, तो वो कुछ दिनों बाद उनके घर पहुँच गए। कहने यार मैं बड़ा परेशान हूँ, 10,000 रुपये मुझे दे दो। तो उन्होंने 10,000 दे दें, काय के लिए भाई? तो उन्होंने कहा यार आप रिटायर हो गए हैं, तो ये तो हमारा मिला है मेहनत का पैसा। नहीं, बोले मैं आपको बाद में दे दूंगा, मुझे कुछ काम करने के लिए। अच्छा, वो अंदर गए, 500 के 100 के वो 10 नोट लेके आए, और उसको देके कहने लगे 1,000 रुपये रख लीजिए, वापस मत करना। तो आदमी आजकल ऐसे भी जान छुड़ाता कि भैया 10,000 है, 10 छोड़ो, 1,000 दो, बाद में दोबारा तो मांगने नहीं आया, क्योंकि 1,000 आना ही नहीं है बात। तो ये सब मानते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में सम्मान मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, छुपना पड़ता है, बहुत बेइज्जत होना पड़ता है। मैं एक मतलब सुनाता हूँ कि कितनी मेहनत की ये कमाई है, उसने दारू में सब गंवाई है, और पी के बेसुध पड़ा कलारी पर, सुन के पत्नी बहुत लजाई है, और पड़ गए रोटियों के अब लाले, बंद बच्चों की भी पढ़ाई है। और आखिरी शेर सुनाने के लिए मैंने इतनी आपको शेर सुनाए कि आप किसी से जब करते हैं तो क्या हालात आते हैं कि पड़ गए रोटियों के अब लाले, बंद बच्चों की भी पढ़ाई है, और बदनज़र उठ रही जवानी पर ये मुसीबत भी घर में आई है। जब आप कर्ज ले लेते हैं और आप घर से गायब रहते हैं, तो कर्जदार आपके घर पर आते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं, बाहर बीवी निकलती है, लड़की निकलती है, और जब देखते हैं बीवी खूबसूरत है या लड़की खूबसूरत, वो अंदर घर में घुसने की कोशिश करते हैं, और वो कर्ज ना देने के उनको ये कर्ज अदा करना पड़ता है। ये हालात भी आजकल चल रहे हैं। तो बहुत सिस्टम बिगड़ा हुआ है, बहुत सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सर जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि व्यवहार में आदमी पैसा मांग लेता है, और आदमी देता भी है। व्यवहार जब उससे रिलेशन संबंध होते हैं तो पैसा देता है। मैंने भी कई लोगों को पैसा दिया है, और ज़रूरत पे लोगों को काम किया है कि उनका ज़रूरत से काम चले, पैसा दिया है। जैसे हमारे एक फोटोग्राफ़र भाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे 10,000 की आवश्यकता है, 1 साल पहले दिया ईद के समय, 1 साल हो गई आज तक पैसा नहीं दिया, 25 चेक का लगा। ऐसे लोग जो पैसा ऐसे और कई भी लोग हैं, हम आपको 50 लोगों के नाम तो नहीं गिना सकते, बट 25-50 लोग ऐसे हैं हमने जिनको बहुत मजबूरी में उनका काम चलाया, मगर वो देने ही नहीं चाहते पैसा। ऐसे लोगों को क्या आप दिल से सराहते हैं, सम्मान करते हम हैं? ये चाहते ऐसे लोगों को समाज से निगलेक्ट कर देना चाहिए। और कभी क्या होता है, जब आदमी एक दूसरे बहुत ज़रूरत है आपको पैसे की, तो सामने वाला चाहता है आपकी मदद करे, मगर वो मदद इसलिए नहीं करेगा कि आप पहले ही उसको गुमराह कर चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या समाज में बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है। पैसा तो आदमी ऐसा है, उसको ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने शौकों के लिए बस पैसा ले लेता है कि हम दे देंगे, मगर नहीं देता है। जब
ये समस्या है। जो लोग उधार लेते हैं उनको क्या सम्मान मिलता है फिर? सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता। वो उनको हर जगह गिलानी, जिसका पैसा लेना होता फिर वो आंखों से यहाँ फेस नहीं मिला पाते हैं, हर जगह गिलानी होती, छुपते हैं लोग, अपनी नेम प्लेट नहीं लगा पाते हैं अपने घर पे कि ये हमारा घर है, कहीं लोग हमारे पास पैसे मांगने ना आ जाएं। इंजीनियर हैं आप, हॉस्टल में भी रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में आपका आना जाना रहा होगा, तो आपको कई मित्र मंडली ने ऐसा भी किया होगा कि आपसे पैसे लिए और नहीं दिए होंगे, उधार लेके लोग बाग भूल जाते हैं, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए? हाँ जी आए हैं, जी आए हैं। क्या हुआ? और कई की ज़िंदगी में मैं भी ऐसे ही घुसा हूँ। अच्छा, आपने भी लेके दिया नहीं? जी नहीं दिया है, लेकिन जब हो गया टाइम के हिसाब से, मतलब क्या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है कर्जा लेके मर जा। हाँ। अब तो जिसने दिया वो ढूंढता फिर रहे आपको, वो आप कर्जा लेके भग गए। जैसे अपने माल्या जी हैं, जिंदगी भर ऐस करे, जो ने करना था कर लिया, अब तो इंडिया की जब पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे वो बात की बात है। बट वो ऐसे लोग जो कर्ज लेके, जैसे आपने कहा कर्जा लेके मर जा, तो ऐसे लोग क्या बधाई के पात्र होते हैं? देखिए, अगर वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि यार ये आदमी मेरी तारीफ करेगा कि नहीं करेगा, तो वो कर्जा लेगा क्यों? वो तो अपना सेल्फ देखेगा कि हम कितने मजे करेंगे इस कर्जे के पैसे से। अच्छा, ऐसा कभी आपने आनंद उठाया इसका? नहीं, मैंने तो नहीं उठाया, क्योंकि भगवान की दुआ से जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉय हूँ, तो अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन दिया है लोगों को? दिया है। और उन्होंने वापस भी नहीं किया? कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हैं कि नहीं दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। तो ऐसे लोग जो नहीं वापस करते, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको देखो यही कहना चाहूँगा कि अगर वो मेरे पैसे से उनका भला होता है और वो नहीं दे रहे हैं, और वो भगवान की उसमें हैगा कि हाँ वो आदमी का क्या करना, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, पैसा खा गए, कोई नहीं, देखने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाले की नज़र में सही होगा तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और तुम अगर किसी धोखे से किसी का पैसा ले लेते हो तो ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं तो दुआ यही करता हूँ कि भगवान तुम्हारे भी बच्चे सही रखे और सबके रखे। अगर तुम 2, 4, 5 रुपये, 10,000 जो भी लेके गए हो, तो उसमें अगर आपका भला हो रहा है तो आप मेरे पैसे से कर लिए। हो सकता है कि आपकी वो प्रगति के पीछे मेरे पैसे का हाथ हो नसीब से, तो वो चीज़ आपकी लग गई हो, मतलब आप उसे मैनेज कर देते? मैनेज कर लेता हूँ, ज़्यादा पेंस नहीं लेने का। हाँ, बहुत है, हमारे आसपास बहुत लोग बिखरे हैं जो पैसा ले लेते हैं पर आपको लौटाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास तो फालतू है, ले लो, जब देखेंगे जब होगा तो दे देंगे, पर देना क्या उनका मन नहीं होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग चालाक और कुटिल टाइप के लोग होते हैं जो इस टाइप का हरकत करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में इज्जत मिलती है? इज्जत बिल्कुल नहीं मिलती उनको। एक बार ही तो आदमी धोखा देगा, दूसरी बार तो हम उसके लिए दरवाजे ही बंद कर देंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ हमारे साथ। तब आपने क्या किया? हमने उससे फिर संबंध अपने 1-2 बार उससे कहा पैसा लौटाने के लिए, नहीं दिया, तो फिर हम ये सोच के रह गए कि भाई चलो हमारा कोई पुराना कर्जा था, अदा हुआ, पर आगे से हमने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। दिल आहत हुआ? हाँ, दिल बिल्कुल आहत हुआ हमारा। ऐसा हो रहा है, और ये लोगों की, कई लोगों की आदत में आ चुका है। लोग सोचते हैं उधार से काम चल रहा है, और जब कभी कोई टकराएगा तो उसको बता देंगे अरे भैया हम कल जल्दी व्यवस्था कर देंगे, उसके बाद महीनों सालों नहीं मिलता, फ़ोन पे नहीं उठाता, तो ये लोगों के चलन में आ गया है। लेकिन इस तरह के जो कृत्य करते हैं वो आगे चल के इतना बुरी तरह से उसमें जकड़ जाते हैं कि ये विश्व एक रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है, हर एक के अपने कर्मों का हिसाब मिलता ही है। देर से मिले तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो कहीं ना कहीं उसे चुकाना पड़ता है। कई लोग इसी पे फांसी में झूल जाते, इतने कर्ज के बोझ में डब गए कि चुका ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आदत इतनी बिगाड़ लेते कि हम उधार लेके खाते रहो। आप मानते हैं ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है? हाँ, संख्या बढ़ रही है, लेकिन होशियार भी हो रहे हैं लोग जो है जानते हैं कि इस तरह के लोग हैं, तो लोग जो है होते हुए मना कर देते कि नहीं भैया पैसा हमारे पास है नहीं। हमने तो अपनी एक टेक्निक बना रखी है, हमसे उधार मांगने वाले हम समझ गए कि ये देना नहीं है, उन्होंने कहा हमें 10,000 रुपये चाहिए, तो हमने कहा भैया 1,000 रुपये हम दे सकते हैं और फिर लेना नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता हो तो, अरे बोले 10,000 चाहिए, तो हमने कहा नहीं है, तो बोले 1,000 दे दो। तो ये मानसिकता है, आदमी अकर्मण्य है, या जो समझो कि रोजगार का अभाव है, उस वजह से वो जो है आज के शौक तो पूरे करना चाहता है, कमाना नहीं चाहता। तो क्या मानते हैं ऐसे लोगों को समाज में सम्मान मिलता है? सम्मान वो समाज ही बदल देते हैं उधार लेके, वो गली ही बदल देते हैं, निकलते ही नहीं वहाँ से, उन्हें उनकी सम्मान के रूप में बहुत बड़ी आबादी है। दूसरे लोग फंस जाते हैं, तीसरे लोग फंस जाएंगे, तो उधार खाने वालों को कोई नहीं रोक पाया, उनका कोई उपचार नहीं, ना कोई उनका उपचार है। उधार वाले तो अपने मस्त है, करते ना धरते कुछ नहीं, और शौक पूरे कर रहे हैं।
नहीं, याद तो रखना चाहिए कम से कम, लेकिन हाँ ऐसा होता है, लोग भूल जाते हैं। ऐसे आपकी ज़िंदगी में रहे? 2-3 बार ऐसा हुआ। तो क्या लगता ऐसा वो क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? अब ज़रूरत के समय उनको लगता है कि किसी से भी लेकर के काम निकाला जाए कैसे भी करके, और उसके बाद पता है कि वो नहीं कर पाएंगे पूरा, तो वो नहीं करते पेमेंट, आप बाद में उसको पे नहीं करते लोग। ऐसे लोगों को आपकी दृष्टि में क्या सम्मान मिलता है? नहीं, उनके सम्मान तो नहीं मिलता, वो भरोसा खो देते हैं। लेकिन ये है कि ज़िंदगी चलती रहती है तो उनकी भी चलती रहती है, लेकिन भरोसा तो टूट जाता है। बिल्कुल, मेरे साथ तो कई बार हुआ है और मोस्टली 99% बार लौटाया नहीं गया है, और अपने ही पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं जैसे भीख मांग रहे हो दोस्तों से। तो ये बहुत गलत आदत है मेरे हिसाब से। अगर आप पैसे ले रहे हैं तो झूठे वादे ना करें कि अगले हफ्ते, अगले दिन, या फिर अगर आप अगले साल भी लौटा रहे हैं तो कम से कम उसको एश्योरेंस सही दें कि हाँ अगले साल लौटाऊंगा। अगला इंसान कम से कम टेंशन में तो नहीं रहेगा। आपको लगता है ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि वो एक बार उधार एक जगह से नहीं लेते हैं, 4-5 जगह से लेते हैं, और हर जगह अपनी बेइज्जती कराते हैं और कुछ नहीं कराते हैं ना लौटा के। अगर आप ले रहे हैं तो टाइम पे लौटाएं, उससे आपका और मेरा विश्वास बनता है। क्या मानते हैं ऐसे लोगों को जो उधार मांग के घी पीते हैं और आनंद उठाते हैं, उनको समाज में बहुत आदर मिलता है? देखिए, अब ऐसे लोग जो हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं होता सर। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को इस्तेमाल करेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, वो जो पैसा आपको दे रहा है उधार, वो आपके अपने ही होंगे, या तो आपके रिलेटिव होंगे या आपके मित्र बंधु होंगे, और उनको इस तरह से धोखा देना अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बढ़ रहा है सर। आज क्या वजह हो सकती है? आज की डेट में जैसे रोड पर 90% गाड़ियाँ ऐसी ही चल रही हैं। ये ऐसा हमारा मानना है कि सारी उधार की ही गाड़ियाँ चल रही हैं, या तो वो बैंक से उधार है या प्राइवेट उधार है, लेकिन वो उधार की ही गाड़ियाँ। ये तो बैंक की बात है। लोग लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में भी उधार लेके ना देने की प्रवृत्ति से लेते हैं कि भाई हमें देना ना पड़े। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन कई लोगों की ज़रूरत भी हो सकती है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो देते भी हैं। ऐसे लोग ज़्यादा हैं, आप मानते हैं कि जो ना देने की प्रवृत्ति है? बिल्कुल, ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो ना देने, उनका यही होता है कि लो और फिर नहीं देना। तो ऐसे लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए? इसके लिए तो जो दे रहा है वही कह सकता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। भाई कई बार ऐसे लोगों को जो पैसा लेके वापस नहीं करते, क्या मानते हैं उनको सम्मान मिलता है? उनको सम्मान कभी नहीं मिलता है। 90% लोग तो नहीं करते ऐसा। मैं बड़ा सही है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर वही करते हैं। हाँ, करते हैं कुछ लोग। तो जो मदद करता है फिर उसके मन में एक शंका आ जाती है कि ये मुझे वापस नहीं किया तो मैंने मदद करी है, और मदद के बदले अगर कोई मेरे को रिटर्न नहीं किया तो फिर वो दूसरे लोगों की, जहाँ पर उन लोग खल जाती है कमी की। अगर मान लो किसी को जेन्युइनली मदद कर चाहिए, फिर हम उनकी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उधार लिया ऐसे लोग क्या सम्मान पाते हैं लोगों से? नहीं, फिर आप अगर उधार लिया और वापस नहीं करेंगे तो सम्मान के आप हकदार तो नहीं है। बल्कि ऐसे लोग तो फिर छुपे छुपे भी घूमते हैं जो वापस नहीं करते हैं। अब वो सोच ही अलग है आदमी की, वो उधार लेके फिर भूल जाना और देना नहीं बाद में। ऐसे लोग हैं समाज? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैं ऐसे, बहुत हैं। आज के इस युग में तो बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को सम्मान लोग देते हैं? देखो, पैसे के हिसाब से तो आजकल क्या है, आदमी आय के हिसाब से नहीं, आयु के हिसाब से नहीं, आय के हिसाब से सम्मान देने लगे हैं। लेकिन मन में बाद में यही सोचते हैं, देखो चोर है, मेरे पैसे खा गया, इनके खा गया, वो खा गया। सामने मुंह पे सम्मान देना एक अलग बात है, और पीठ पीछे क्या कह रहा है आपके बारे में आदमी, वो बात अलग है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।